ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, कल रात को मैंने नेटफ्लिक्स पर नीरज पांडे जी की खाकी द बिहार चैप्टर इस सीरीज को देखकर कंप्लीट किया। नेटफ्लिक्स की एक नई क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें लगभग 50 से 60 मिनट के 7 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज को प्रमोट करने के लिए नेटफ्लिक्स ने नीरज पांडे इस ब्रांड का, उनके नाम का काफ़ी यूज़ किया है, ऐसा पता चलता है। कल जब मैंने नेटफ्लिक्स ओपन किया तो तुरंत हमें पढ़ने में आता है नीरज पांडे इस खाकी द बिहार चैप्टर। जो इंट्रो, मतलब जो शुरुआत में इंट्रो भी आता है हर एपिसोड में, उसमें भी उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है नीरज पांडे खाकी द बिहार चैप्टर। मतलब नीरज पांडे जी के नाम का, इस ब्रांड का उन्होंने काफ़ी यूज़ किया है। इससे पता चलता है कि नीरज पांडे जी ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग से जगह बनाई हुई है। उनका जो कंटेंट है, उनकी जो फिल्में हैं, वेब सीरीज़ हैं, उसे देखने के लिए देखने वाली एक पर्टिकुलर ऑडियंस है। इससे पहले हमने उनकी पिछली सीरीज़ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखी, स्पेशल ऑप्स। पहला सीज़न आया, उसके बाद में फिर 1.5 पर ही जाकर वो रुक गया। दूसरे सीज़न का अभी तक कोई अता पता तो है नहीं, और अभी डायरेक्टली वे नेटफ्लिक्स पर आ गए हैं, पता नहीं किस कारण से। मतलब अब स्पेशल ऑप्स का एक पूरा एक वर्ल्ड जो उन्होंने डेवलप किया था, उसको आगे उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए था। उसका भी अगला पार्ट वगैरह पता नहीं, उसका तो अभी कुछ पता नहीं है। पर एक नई सीरीज़ वे नेटफ्लिक्स पर लेकर के आए हैं। हालांकि इस सीरीज़ के केवल वे क्रिएटर और राइटर हैं, रिटन एंड क्रिएटेड बाय ऐसा लिखा गया है। बाकी इसे डायरेक्ट किया है भव दुलिया ने। और सीरीज में मुख्य भूमिका में है करण टैकर, अविनाश तिवारी, अभिमन्यु सिंह, रवि किशन, आशुतोष राणा, निकिता दत्ता, जतिन सरना आदि आदि। कहानी की बात करें तो आईपीएस अमित लोढ़ा जी की पुस्तक पर यह फिल्म आधारित है, सत्य घटना पर यह फिल्म आधारित है। आईपीएस अमित लोढ़ा जी ने किस प्रकार से अशोक महतो गैंग और उस गैंग का एक सदस्य पिंटू महतो, इन्हें कैसे पकड़ा था, इस गैंग का सफाया कैसे किया था आईपीएस अमित लोढ़ा जी ने, उस पर ही उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है और उसी पुस्तक पर ये सीरीज आधारित है। सीरीज में जो गांव के, शहरों के नाम है वे भी बिल्कुल हूबहू रखे हैं। आईपीएस अमित लोढ़ा, ये उनका जो नाम है वो भी सीरीज में बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा है। ये कैरेक्टर करण टैकर ने प्ले किया है। मैंने उन्हें इससे पहले स्पेशल ऑप्स में देखा था, मतलब याद नहीं आ रहा था कहाँ देखा है, पर जब मैंने अभी पढ़ा तो पता चला कि स्पेशल ऑप्स में भी उनका एक रोल था। पर कल जब मैं सीरीज़ देख रहा था तो अचानक से मेरी पत्नी आई और उन्होंने देखा तो तुरंत कहा कि यार ये तो टीवी सीरियल में होते हैं, यहाँ पर कैसे आ गए। बाकी मेरा और टीवी सीरियल्स का दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं है, पर मुझे बाद में पता चला कि टीवी सीरियल वगैरह में भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो अभी उसके बाद में खाकी द बिहार चैप्टर में भी हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए, सबसे पहले बिना स्पॉयलर्स दिए हुए कहानी के बारे में थोड़ी सी संक्षेप में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो सीरीज की शुरुआत होती है सन 2005 से। एक तरफ बिहार के शेखपुरा गांव में बिहार पुलिस का एक दल चंदन महतो को चारों तरफ से घेर लेता है। जिस चंदन महतो को सीरीज में बिहार का सबसे डेंजरस क्रिमिनल कहा गया है, पुलिस ने उसे घेरा हुआ है चारों तरफ से, और बस ऊपर से ऑर्डर आने का पुलिस वेट कर रही है कि अब इसे हम पकड़े या ना पकड़े, या मारे या ना मारे। और दूसरी तरफ उसी समय बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना का वो दिन होता है। मतगणना चल रही होती है और सुबह सुबह शुरुआती रुझान भी आना शुरू हो जाते हैं। अब चंदन महतो पर कार्रवाई करना है या नहीं करना, ये विधानसभा चुनाव के मतगणना के जो नतीजे आने वाले होते हैं उस पर ही निर्भर होता है। अब शुरुआती रुझानों में दिखने लगता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी पहले से होती है बिहार में, वही कंटिन्यू करने वाली है, ऐसा शुरुआत में पता लगने लगता है। तो जो उच्च पुलिस अधिकारी है वे तुरंत नीचे ऑर्डर दे देते हैं कि भाई चंदन महतो को अब तुम पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे जो विपक्षी पार्टी है उसका जितना तय हो जाता है, तो तुरंत ऊपर से ऑर्डर बदल जाता है। पुलिस चंदन महतो को पकड़ने ही वाली होती है, पर उसे ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि जो पार्टी जीतने वाली होती है वो चंदन महतो के ही समाज से होती है, और जो पिछड़े वर्ग के समाज के लिए उसे कार्य करने वाला, या उस समाज की एक राजनीति, उस समाज के लिए राजनीति करने वाला उस पार्टी को सीरीज में दिखाया है। तो चंदन महतो को पकड़ना नहीं पकड़ा जाता, छोड़ दिया जाता है उस दिन। और यहाँ से फिर कहानी आगे बढ़ती है। इसके बाद में कहानी आगे नहीं बढ़ती, सॉरी पीछे चली जाती है 5 वर्ष। उसके बाद सन 2000 में कहानी जाती है। एक तरफ जो आईपीएस अमित लोढ़ा है, जो मूल राजस्थान से होते हैं पर बिहार में उनकी पोस्टिंग हुई होती है, तो वो बिहार में कैसे पहुंचते हैं, बिहार जाने की उनकी यात्रा कैसी होती है। वहाँ जाने के बाद में सबसे पहला ही उन्हें जो टास्क दिया जाता है कि एक गांव है और गांव के लोगों ने ट्रेन को रोका हुआ है। अब आईपीएस अमित लोढ़ा, उन्हें पहले दिन कहा जाता है कि भाई जो गांव के लोग हैं उन्हें ट्रेन पटरी से साइड करवा और ट्रेन को आगे जाने के लिए रास्ता तुम खुला कर दो।
अब आईपीएस अमित लोढ़ा जाते हैं, गांव वालों से बात करते हैं। गांव वाले कहते हैं कि नक्सलियों ने हमारे 3 गांव वालों को मार गिराया, कि वे पुलिस के खबरी है, ऐसे संशय में नक्सलियों ने हमारे गांव वालों को मारा। अब शुरुआत में ही जब ये बताया जाता है, वैसे ही मेरे मन को थोड़ी सी एक शांति मिली कि चलो नक्सलियों का जो असली चेहरा है वो कम से कम यहाँ पर बताया गया है, कोई एक वामपंथी माइंडसेट कम से कम इस सीरीज में नहीं दिख रहा। तो शुरुआत में ही ये जब परिस्थिति दिखाई गई तो वो देखकर थोड़ा सा मेरे मन को शांति मिली। तो जैसे जैसे आईपीएस अमित लोढ़ा बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, पर गांव वाले मानते ही नहीं कि नहीं नहीं, पुलिस को तो अभी कार्रवाई करनी ही होगी, नक्सली हमें परेशान किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सिस्टम यानी पुलिस प्रशासन भी हमारी रक्षा नहीं कर पा रहा। तो आईपीएस अमित लोढ़ा कहते हैं कि अभी आप मुझे रख लो यहाँ पर कम से कम ट्रेन का रास्ता तुम छोड़ दो। तो गांव वाले मान जाते हैं, आईपीएस अमित लोढ़ा वहीं पर रुक जाते हैं। रात हो जाती है, पर फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट से कोई भी उन्हें वापस लेने के लिए नहीं आता। गांव वालों को पता चलता है कि आईपीएस अमित लोढ़ा आज ही उनकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है और घर में उनकी पत्नी अकेली है। गाँव वालों को जैसे ही ये बात पता चलती है उन्हें बहुत बुरा लगता है और गाँव के लोग खुद उन्हें मोटरसाइकिल पर उनके घर पर छोड़कर आ जाते हैं। अब देखिए, ये सत्य परिस्थिति पर आधारित सीरीज है, आईपीएस अमित लोढ़ा जी की पुस्तक पर ही आधारित है। तो एक गांव का चित्रण जिस प्रकार से उन्होंने किया हुआ है वो बहुत सटीक लगता है। गांव के लोगों की जो मासूमियत है, उनकी जो पीड़ा है, नक्सलियों का जो आतंक है, ये सारी बातें हमें वहाँ पर शुरुआत में देखने को मिलती है। और शुरुआत में ही एक उनके सहायक पुलिसकर्मी जो दिखाए हैं आईपीएस अमित लोढ़ा के, उनका कैरेक्टर ज़्यादा उन्होंने डेवलप नहीं किया, पर थोड़ा सा ही जो जितना डेवलप किया है, तिलक वगैरह उन्हें लगाया हुआ दिखाया, उनके सहायक पुलिसकर्मी एक पात्र है। एंडिंग में वो कैरेक्टर हमें थोड़ा इमोशनल भी कर देता है। तो शुरुआत में पहले ही एपिसोड में वे सहायक पुलिसकर्मी आईपीएस अमित लोढ़ा जी से कहते हैं कि अगर आपको बिहार में सबके साथ घुलना मिलना है तो सबसे पहले तो मैं की जगह हम कहना शुरू कर दीजिए। और ये जो हम है ना, उसमें एक बहुत अपनत्व होता है, एक अपनेपन का भाव होता है। और ये बात बिल्कुल सही है। और वैसे भी मतलब बिहार में तो सब हम, मैं की जगह हम शब्द का ही उपयोग करते हैं, पर केवल बिहार में ही नहीं, मैंने कई जगहों पर मैं घुमा हुआ हूँ। तो जब भी एक अपनत्व का भाव हमें व्यक्त करना होता है ना, तो मैं की जगह हम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मतलब मुझे भी ये बचपन से थोड़ा सा एक मैं कहता हूँ, आपने भी हमारे चैनल पर अभी देखिए, अब मैंने तुरंत अभी हमारे चैनल पर ये शब्द उपयोग किया। तो ये जब ये हम शब्द जब कहते हैं ना, तो एक अपनत्व का भाव उत्पन्न होता है। तो ये जो शुरुआत में जिस प्रकार से बिहार का वर्णन उन्होंने किया है, जो मैं की जगह हम शब्द का उपयोग करो, और जो आइए ना बिहार में जो एक टाइटल ट्रैक है, ये सारी बातें मुझे बहुत पसंद आई। तो इस प्रकार से आईपीएस अमित लोढ़ा जी उनकी पोस्टिंग को दिखाया है। इसके बाद में चंदन महतो, जिसका ओरिजिनल नाम पिंटू महतो है, और अशोक महतो गैंग का वो एक मेंबर होता है। तो ये जो चंदन महतो है वो कैसे क्रिमिनल बना, इसकी पूरी जर्नी फिर धीरे धीरे आगे हमें दिखाई है। शुरुआत में चंदन महतो अभ्युदय सिंह नाम के एक बाहुबली के अंडर काम कर रहा होता है। अब अभ्युदय सिंह को समाज के उच्च वर्ग से दिखाया है और चंदन महतो समाज के पिछड़े वर्ग से है। अब अभ्युदय सिंह जो कैरेक्टर रवि किशन जी ने प्ले किया है, वो चंदन महतो को बिल्कुल अपने बहुत करीब रखते हैं, एक साथ में बैठकर खाना खाना वगैरह, इस प्रकार से काफ़ी निकटवर्ती अभ्युदय सिंह के चंदन महतो को दिखाया है। अब एक समय में अभ्युदय सिंह के जो कुछ विरोधी होते हैं उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। इस फायरिंग में चंदन महतो भी होता है, अभ्युदय सिंह भी होता है, और उसके साथ में 1-2 और उनके लोग होते हैं गैंग के। तो ये सारे लोग अभ्युदय सिंह के विरोधियों को मार गिराते हैं। और पुलिस जब पकड़ती है तो उसके बाद में अभ्युदय सिंह और उनके वकील उनकी सलाह देते हैं कि भाई आपको अगर बचना है तो किसी और को आपकी जगह पर ये आरोप अपने सर पे लेने होंगे, सारी की सारी हत्याओं के। तो अभ्युदय सिंह और वकील वो सब चंदन महतो को ही कहते हैं कि तुम हमारी हत्या का आरोप अपने सर पर ले रहे हो, हम तुम्हें जल्दी ही छुड़ा लेंगे। अब इसके बाद में उसी जेल में चंदन महतो के साथ में च्यवनप्राश साहू नाम का एक और कैरेक्टर दिखाया है जो उसके साथ में वहाँ पर होता है। अभी जो च्यवनप्राश साहू है वो चंदन महतो से कहता है कि देखो, ये तो सदियों से ही ये एक प्रचलन चलते आया है कि जैसे अर्जुन को बचाने के लिए इन लोगों ने एकलव्य का अंगूठा काट दिया था। इस प्रकार का एक डायलॉग वहाँ पर सीरीज में उपयोग किया गया है। अब ये डायलॉग देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से भी पूर्ण रूप से गलत है। जो वामपंथी इतिहासकार हैं उन्होंने जिस प्रकार से महाभारत को एक गलत तरीके से प्रस्तुत करके हमारी देश के एक बहुत बड़ी जनरेशन के सामने एक पूरा गलत ही इतिहास प्रस्तुत किया है।
तो ये जो डायलॉग वहाँ पर उन्होंने यूज़ किया वो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी मतलब नहीं पसंद आया। अगर हम ये भी सोचें कि च्यवनप्राश साहू जो कैरेक्टर है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है और नेगेटिव कैरेक्टर ये बात बोल रहा है, तो मतलब उसके माध्यम से ये पता चल सकता है कि कैसे लोगों को उकसाने के लिए इस लाइन का उपयोग किया जाता है। ऐसा भी अगर राइटर ये वहाँ पर दिखाना चाहते हैं, पर फिर भी उस लाइन को आगे कहीं पर भी काउंटर नहीं किया गया। तो अगर हम इतिहास की दृष्टि से, महाभारत की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो एकलव्य एक बहुत बड़े राज्य के राजकुमार थे, मगध राज्य के। और ऐसा नहीं कि वहाँ पर उस राज्य में शिक्षा नहीं थी धनुर्विद्या आदि की, पर द्रोणाचार्य जी उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे धनुर्विद्या के। तो एकलव्य उनसे ही सीखना चाह रहे थे, पर द्रोणाचार्य जी वे एक राजगुरु थे और केवल राजपुत्रों को ही, वे राजकुमारों को ही सिखाते थे, चाहे कौरव हो या पांडव हो, तो अन्य किसी को वे सिखाते नहीं थे। इसमें जाति का एंगल ऐसा कहीं पर भी नहीं है। एकलव्य अपने राज्य के काफ़ी बड़े राजकुमार थे, आगे उन्होंने उस राज्य को शासन भी किया वहाँ पर। ये सारी बातें इतिहास में आती है, पर वामपंथी इतिहासकारों ने इसको एक अलग ही एजेंडा के लिए इस पूरी बात को उपयोग किया है। तो यहाँ पर मैंने वो जब डायलॉग सुना तो मतलब कम से कम उसे आगे जाकर किसी न किसी प्रकार से काउंटर करना चाहिए था। पर जो भी हो, इस प्रकार से ये बात जब च्यवनप्राश साहू चंदन महतो को कहता है, तो चंदन महतो उसके बाद में फिर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आगे जाकर के आता है और वो एक मोड़ होता है जिसके बाद में चंदन महतो गलत रास्ते पर, एक मतलब पहले से तो वो था ही क्राइम के रास्ते पर अभ्युदय सिंह के साथ में जुड़ने से पहले से भी, और उसके बाद में एक बहुत बड़ा टर्न एकदम से उसके जीवन में आता है। अब आगे ये कहानी कैसे डेवलप होती है, क्या होता है चंदन महतो के साथ में, आईपीएस अमित लोढ़ा कैसे उसे आगे जाकर के पकड़ते हैं, ये पूरा जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ड्रामा है, चंदन महतो ने इस बीच में कितनी कितनी हत्याएं की, ये सारी बातें, जातिवाद की राजनीति आदि, ये सब कुछ फिर धीरे 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 सीरीज में आगे दिखाया है। देखिए, कुल मिलाकर सीरीज़ एंगेजिंग थी। सीरीज़ में कहीं पर भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि चलो यार अब बंद करना है, नहीं देखना, मुझे बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा। सीरीज़ एंगेजिंग थे, शुरुआत से अंत तक मैं उसे देख पाया। कुछ ट्विस्ट और टर्न्स भी थे कहानी में, वो कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाले तो नहीं थे, पर हमें बांध कर रख सके इतने वो बढ़िया ट्विस्ट और टर्न्स थे। पर एक जो कमी मुझे इस सीरीज़ की लगी वो ये कि जो स्टोरी का प्रेजेंटेशन था ना, वो बिल्कुल किसी टीवी सीरियल की तरह था। मतलब ठीक है, वेब सीरीज़ ही है, पर आजकल जैसी जैसी वेब सीरीज़ हम देख रहे हैं, इवन नेटफ्लिक्स की ही दूसरी सीरीज़ आप देख लीजिए, सेक्रेड गेम्स, जो मेरी दृष्टि में तो एक प्रोपेगेंडा सीरीज़ है, पर फिर भी उसकी प्रोडक्शन वैल्यू आप देखिए, तांत्रिक दृष्टि से वो कितनी ज़्यादा एक्सट्रीमली वेल मेड हमें लगती है। उसके अगेंस्ट अगर आप बिहार, खाकी द बिहार चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो तांत्रिक दृष्टि से मतलब उतनी बढ़िया नहीं लगती है, प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत कम लगती है। ऐसा लगता है कि किसी टीवी सीरियल की तरह इसे डायरेक्ट किया गया है, स्टोरी को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। तो जो प्रेजेंटेशन है स्टोरी का वो उतना बढ़िया नहीं था, उसमें कुछ ऐसा नयापन नहीं था, क्रिएटिविटी डायरेक्टर ने ऐसा कुछ भी अपने तरफ से नहीं दिखाई है। सिंपल सी कहानी को सिंपल वे में ही उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। बाकी परफॉर्मेंसेस वगैरह सभी के बढ़िया थे। तो एक बार अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहें तो देख सकते हैं, पर कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा अलग या नया आप सीरीज से एक्सपेक्ट मत करना। बाकी नीरज पांडे जी का नाम इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बस उनके नाम का यहाँ पर ब्रांड के रूप में उपयोग किया गया है। वैसा नीरज पांडे जी का जो टच है वो उतना कुछ मुझे सीरीज़ में दिखाई नहीं दिया। और वैसे भी ये पुस्तक तो जो लेखक है आईपीएस अमित लोढ़ा, उनकी ही पुस्तक पर आधारित है। तो अभी रिटन एंड क्रिएटेड बाय नीरज पांडे जी लिखा है, तो उनका इसमें कितना योगदान था या नहीं था या क्या, वो तो नहीं कहा जा सकता, पर उनका वो उतना टच मुझे कम से कम सीरीज़ में नहीं दिखाई दिया। मैं खाकी द बिहार चैप्टर को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज़ में कोई सेक्स, न्यूडिटी और ख़ास ऐसा कुछ बहुत वायलेंस वगैरह नहीं है, और नेटफ्लिक्स पर भी इसे UA 13+ की रेटिंग दी गई है। तो मतलब वैसे परिवार के साथ देखने जैसी तो ये सीरीज़ वैसे भी नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।